बिहार तक की चुनावी चर्चा लगातार जारी है। इस चुनावी चर्चा के दौरान बिहार तक की टीम लगातार बिहार के अलग अलग लोकसभा सीटों पर जाकर वहां का चुनावी माहौल जानने की कोशिश कर रहा है। आज हम राजधानी पटना में मौजूद हैं। पटना में 2 लोकसभा सीटें हैं, पाटलिपुत्रा और पटना साहिब। दोनों पे ही बीजेपी का कब्जा है। इस बार भी मुकाबला जोरदार है। पटना साहिब की सीट से रविशंकर प्रसाद और कांग्रेस के उम्मीदवार अंशुल अभिजीत आमने सामने हैं, तो वही पाटलिपुत्रा से रामकृपाल यादव और लालू प्रसाद यादव की बेटी मीसा भारती लगातार तीसरी बार आमने सामने है। ऐसे में हमारे साथ बातचीत करने के लिए कुछ लोग हैं, कुछ भारतीय जनता पार्टी से जुड़े लोग हैं और कुछ वीआईपी पार्टी से जुड़े लोग हैं, यानी कि पक्ष और विपक्ष दोनों तरफ से जो है लोग हमारे साथ हैं। और चूंकि दोपहर का वक्त है, लेकिन बिहार में चाय जो है वो एकदम खास होता है कि जब भी चर्चा करना हो तो चाय जो है वो बहुत जरूरी होता है, और खासकर जब भैया के हाथ से पतंजलि की चाय पत्ती से चाय बन रहा हो तो बात ही कुछ अलग है। सबसे पहले शुरू करते हैं आपसे। पटना में 2 लोकसभा सीट है, पटना साहिब पाटलिपुत्रा। क्या लगता है इस बार भी नतीजे आप लोगों के ही पक्ष में जाएंगे या इस बार कुछ उलटफेर हो सकता है यहाँ पर? इसमें कोई शक है क्या? आज पूरे देश में मोदी की गारंटी है कि 4 जून हम 400 पार करेंगे, और प्रधानमंत्री मोदी जी आज देश को 11वीं अर्थव्यवस्था से, जो 11वीं अर्थव्यवस्था 2004 में जो अटल जी छोड़ के गए थे, वो 11वीं अर्थव्यवस्था 2014 से आज 5वीं अर्थव्यवस्था पे ले आए, और हम तीसरी अर्थव्यवस्था में हम पहुंचने वाले हैं। जिन्होंने बिहार के बजट को 60,000 करोड़ से 2,74,000 करोड़ बजट कर दिया, जिसमें 80% केंद्र सरकार का होता है, जिन्होंने बिहार को मेट्रो दिया, जिन्होंने बिहार को 3 स्मार्ट सिटी दिया, तो कहीं ना कहीं से मोदी की गारंटी है कि हम 4 जून 400 पार, और बिहार में 40 की 40 सीटें। और खासकर आज पटना साहिब या पाटलिपुत्रा की बात करें तो यहाँ तो कोई लड़ाई ही नहीं है। कोई लड़ाई नहीं है। निश्चित तौर पर रविशंकर प्रसाद और रामकृपाल यादव इतिहास लिखने का काम करेंगे, और मोदी जी की गारंटी है, क्योंकि बिहार संग मोदी और मोदी संग बिहार है। चलिए, बिहार संग मोदी, मोदी संग बिहार तो उन्होंने कह दिया है। थोड़ा विपक्ष से भी जान लेते हैं, क्या लग रहा है इस बार आप लोग का जो गठबंधन है वो पटना लोकसभा के 2 सीटों पर प्रभाव डालेगा? इस बार रिजल्ट फिर बीजेपी? अरे भाई, दोनों सीट जीतने जा रहे हैं हम। मीसा भारती जी 1.5 लाख से वोट से जीतेंगे। अब पूछिए कैसे, बता ही दीजिए कैसे। अरे भाई, मल्लाह समाज जो है, मुकेश सहनी जी के आने से पूरा बिहार का मल्लाह गोलबंद हो गया है। तो गोलबंद हो गया तो हम लोग कम आबादी वाला नहीं, 10% आबादी है हम लोगों का। चाय, बिंद, बनपड़, मछुआ, केवट, मलाह, नोनिया, बेलदार, ये सब बहुत तरह के जाति है। हम लोग 24 जाति हैं, और उसको निषाद बोलता है। ये सब भाजपा को पहले वोट देते थे। भाजपा तो धोखा दिया हम लोगों को। हमारा पार्टी के 4 विधायक को तोड़ा भाजपा, हमारा आरक्षण नहीं दिया, हमारा मंत्रालय छीन लिया, हमारा बॉडीगार्ड छीन लिया। इस भाजपा को छक्का छुड़ा देंगे हम। और हर लोकसभा में 2.5 से 3 लाख वोटर है जो भाजपा को पहले देते थे। इस बार हम लोग दावा है कि तेजस्वी के साथ मुकेश सहनी आ गए हैं, तो इस बार खेला हो जाएगा। एकदम खेला हो गया, और बिहार के 40 सीट में 35 सीट महागठबंधन जीतने जा रहा है, कोई शक शुबा नहीं है। चलिए, बड़ा दावा किया है वीआईपी पार्टी की तरफ से, 40 में से 35 सीटें। मोदी सूरज है, सूरज का सौदा ना करो, कि मोदी सूरज है, सूरज का सौदा ना करो, दूर रहो वरना जल जाओगे, छूने का इरादा ना करो। क्रूरता नशाई अत्याचार बढ़ जाए तो, कि क्रूरता नशाई बढ़ा दिया मोदी, जमीन जाग जाती है विकट परिस्थितियों में, संकट की घड़ियों में। जनता को गरीब अधूर बनाकर अथी करने के काम करते हैं। ये मोदी जी के यहाँ नहीं चलेगा। चलिए, तो चुनावी चर्चा जो है वो बहुत ही बेहतरीन रही। दोनों पक्षों से लोगों ने अपने अपने बातों को जो अपने तर्क के साथ रखा है। अपने सहयोगी नदीम आलम के साथ अनिकेत कुमार, बिहार तक, पटना।